मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव अब सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं माता रानी और माधव की होली की सुसज्जा कथा सुनाने वाली हूँ। कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए और देखिए और इस कथा को रहस्य को जानिए। एक गांव में एक माता रानी का मंदिर था। अब माधव माता रानी का अनन्य भक्त था। माधव नित्य दिन उठकर माता रानी के मंदिर में जाता था, दीप जलाता था, पूजा पाठ करता था और भजन गाया करता था। क्योंकि माधव का कोई परिवार नहीं था, माधव अकेले ही था। उसके बचपन में ही माता पिता छोड़कर चले गए थे। गांव के जो लोग थे माधव के पूजा पाठ कर देखकर उन्हें माँ का पुत्र कहते थे कि माधव माँ का पुत्र है, क्योंकि माँ को ही सब कुछ मानता था। एक दिन होली का त्योहार आता है और माधव देखता है कि सब लोग रंग गुलाल की तैयारी में जुट गए हैं, मर मिठाई की तैयारी में जुट गए हैं। माधव के पास पैसा नहीं रहता है, वो रंग गुलाल ले आए और मर मिठाई लाकर माँ का भोग लगाए। उसका मन तो यही चाहता है गुरु भाई बहनों कि वो भी माँ के संग होली खेले, मगर उसके पास कुछ रहता नहीं है गुलाल गुलाल। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं बगल वाले से मदद मांग कर देखता हूँ और अपने पड़ोसी लोग से वो गुलाल के लिए मदद मांगता है। मगर सब लोग अपने अपने पर्व तीज में व्यस्त रहते हैं, कोई माधव के बात पर ध्यान नहीं देता है। गुरु भाई बहन लोग, माधव बहुत उदास हो जाता है और उसके मन में ही श्रद्धा कि मैं भी माँ का चरण में गुलाल लगाऊं, माँ का गुलाल से मैं पूजन करूं और माँ का चरण का गुलाल में उठाकर सबको दिखाऊं कि मैं भी माँ संग होली खेला हूँ। इतना उसका मन में श्रद्धा था। जब कोई उसे बात नहीं सुनता है और उसे कहूँ से मदद नहीं मिलता है, तब उसे माँ की याद आती है और सोचता है कि क्यों न मैं माँ के मंदिर में जाऊं और जाकर मैं माँ से ही विनती करूं कि हे माँ, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो आप मेरे लिए गुलाल लेकर आएंगे और आप ही मेरे संग होली खेलेंगे। ऐसा सोचकर वो माँ के मंदिर में जाता है और जाकर माँ का पूजा पाठ करता है और इसी तरह का भजन माधव गाता है। देखिए कैसे भजन गाता है गुरु भाई बहनों, और माँ को क्या कहता है। मैया देही गुलाल हम खेलब होली, मैया देही गुलाल हम खेलब होली। हम हूँ जे बानी मैया बड़ी गरीबवा, हम हूँ जे बानी मैया बहुत गरीबवा। कहाँ से लाई रंग होली, कहाँ से लाई गुलाल होली। मैया खेलब हम हूँ रउआ संग होली, मैया खेलब हम रउआ संग होली। दिलवा में मैया लागल बा श्रद्धा, दिलवा में मैया लागल बा श्रद्धा। हमू लगैती चरण होली, हमू लगैती चरण में रंग होली। मैया खोली मंदिर खेलब होली, मैया देही गुलाब हम खेलब होली। दिलवा में मैया लागल बा श्रद्धा, दिलवा में मैया लागल बा श्रद्धा। ऐती खेलती रउआ संग होली, ऐती खेलती रउआ संग होली। मैया देही गुलाल हम खेलब होली, मैया लाहू गुलाल हम खेलब होली। माता रानी को गगा कहता कि हे मैया, गुलाल के कहूँ से भी हमको गुलाल लाइए माता रानी, कि मैं आपको चरण में लगाऊं, आप संग होली खेलूं। क्योंकि मेरा मन तो यही चाहता है कि मैं आप ही संग गुलाल खेलूं। सब लोग अपने मित्र यार संग गुलाल खेल रहे हैं, जिनका जिनका परिवार है वो अपने परिवार संग खेल रहे हैं। मैं किनके संग खेलूं हे माँ, मेरा तो कोई नहीं है। माता रानी माधव की बात सुनकर उनकी भक्ति में माता रानी प्रसन्न हो जाती है और भक्त बुलाया माँ ना हो, भक्त बुलाया भगवान ना, ऐसा कभी हो सकता है। माँ ने तुरंत माधव की बात सुनती है और एक तेज सा प्रकाश से मंदिर में उजाला होता है और माता रानी खूब सुंदर सजकर लाल लाल जोड़े में हाथ में गुलाल के थाल लिए हुए माता रानी उतरती हैं और माँ के उतरते ही गुलाल हाथ में लेकर देखकर माधव देखते रह जाता है कि वो जो एकदम एक जोर सा अंजोरा होता है
और वहां पर इंद्रधनुष का रंग गिरने लगता है, चारों पट्टी फूल गिरने लगते हैं। और माँ अपने हाथ से पहले गुलाल माधो को लगाती है। और माधो जब माँ के हाथ में थाल में गुलाल देखता है, लाल पीला हरा, देखकर बहुत प्रसन्न होता है। और माधो माँ के चरण में लगाता है और कहता है कि हे माँ, मैंने आस पास से मदद मांगा, मगर सब लोग अपने में बिजी थे, किसी ने मुझे पर ध्यान नहीं दिया, मगर माँ तो माँ तो होती है। हे माँ, मेरा मन जो चाहता था कि मैं आप संगे गुलाल खेलूं, और आपने मेरा श्रद्धा को पूरा किया हे माँ। और वो माँ को चरण में लगाता है, फिर माँ को दिल से गहन लगाता है। माँ उसको शीश देती है और रंग से एकदम पूरा माधो का देह पूरा रंग रंग हो जाता है, पूरा लाल पीला रंग से कपड़ा उसका दम अबीर से पूरा भर जाता है। उस मंदिर में जोर से बिना ताना बजने लगती है और इतना जोर से प्रकाश होता है गुरु भाई बहनों कि उसका प्रकाश बाहर तक अंजोरा जाता है। जितने गांव के लोग होली खेल रहे थे, वो मंदिर से प्रकाश निकलते हुए देखकर सब सोचते हैं कितना जोर से प्रकाश कहाँ से निकला हुआ है, और उसमें से भजन की आवाज आते रहता है। सब लोग मंदिर की ओर चल देते हैं। जब मंदिर के लोग ओर चल देते हैं तो क्या देखते हैं कि माधो का कपड़ा रंग रंग दम होइल है, और माता रानी का जबरदी उनका भी रंग रंग दम मूर्ति होइल है पूरा। तब वो उसमें के बुजुर्ग एक आदमी कहते हैं कि माधो तो माँ का पुत्र है ये था, ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि किसी ने भी माधो संग तो रंग खेला नहीं। वो तो बेचारा अकेले ही सवेरे से ही मंदिर में आ चुका है, हम लोग तो अपने मगन है। फिर रंग कहाँ से माधो के तन पर लगा है? लगता है कि माता रानी ने स्वयं आकर माधो संगे होली खेला है, और माधव की भक्ति को माँ ऐसे ही स्वीकार किया है, क्योंकि माधव बहुत ही सच्चा दिल का भक्त है। और वो माँ का नित्य दिन पूजा करता है, माँ का मंदिर में जोत जलाता है। और माधव से पूछते हैं कि ये बताओ कि तुमने क्या माँ से आकर अर्जी की थी? तब माधव कहता है कि आप लोग तो किस कोई भी मेरे संग गुलाल खेल नहीं रहे थे, और मेरे पास न गुलाल था, न कोई भी मेवा मिष्ठान था कि मैं खेलता और माँ को भोग लगाता, क्योंकि माँ अबीर के संग संग उसके लिए कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ माधो के लिए पुए पूरी से मिठाई से सजे हुए थाल लेकर मंदिर में आए थे। ये देखकर माधो, ये गांव वाले देखकर हैरत हो जाते हैं। और माधव कहता है कि मेरी माँ ने, मेरी दुर्गा माँ ने मेरे लिए अबीर गुलाल और ढेर सारा पकवान भी मुझे दे गई है। सब गांव के लोग कहते हैं कि आज से हम लोग तो माधो को माँ का पुत्र कहबे करते थे, मगर माधो ऐसा हम लोग भी भक्ति करेंगे तो माँ हम लोग पर भी प्रसन्न हो जाएंगे। जितने सच्चे मन से माधो भक्ति करता है माँ को, और देखो माँ को बुलाया और माँ स्वयं होली खेलने के लिए माधो के पास आ गई। उस दिन से गांव के लोग भी, सब लोग जो अपने मगन रहते थे गुरु भाई बहन लोग, सब माधो के जैसा भक्ति करना चाहते हैं और भक्ति करने लगते हैं। मगर माधो जितना सच्चा मन से भक्ति करता था और माँ उसके बुलावे पर जैसे चली आती थी, गांव के लोग भी उस दिन से वही कोशिश करते हैं। उस दिन से माधो का जीवन में खुशहाली आ जाता है, और माधो समझता है कि अब जब भी मैं माँ को बुलाऊंगा, मेरी माँ मेरे पास जरूर आएंगी, क्योंकि माँ ने उसका बात मानकर गुलाल खाने का सामान ला दिया था। माधो अपने घर को आता है और आकर सुखी पूर्वक जीवन बिताने लगता है। और रोज नित्य दिन फिर उठकर माधव उसी तरह मंदिर में जाता है, जोत जलाता है, माँ को भोग लगाता है और वो भजन गाता है। देखिए माधव के भक्ति में कितना करुणा भरल था कि माधव किस तरह भक्ति करता था कि होली में माँ को अपने पास बुला लिया, और उसको कोई नहीं था होली में गुलाल लगाने खेलने वाला। माँ स्वयं आकर माधव के संगे होली खेली, और उनको माँ ने उनका मन को प्रसन्न कर दिया। अपने हाथ से भोजन भी लिया कर दे दिया माँ ने। हे माँ, जिस तरह की किसी का भी परिवार अगर इसी तरह उनका ना हो, उनको मदद ऐसी कीजिएगा हे माँ। उन्हें साल भर के पर्व में नहीं बुझाए कि मेरा कोई ना है। जिस तरह आपने माधव का सहाय किया और माधव पर अपनी ममता कृपा बनाया हे माँ, उन पर दया की, उसी तरह सब भक्त पर दया कृपा कीजिएगा। बोलिए माता रानी भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।